आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लॉजेस के बारे में। और पिछली दो वीडियोस में हमने क्लॉजेस को पढ़ने के लिए नाउन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा किया था, नाउन्स के बारे में पढ़ा था, नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड और स्पेसिफिकली नाउन के केसेस के बारे में पढ़ा था। आज आप देखेंगे कि किस तरह से वो केसेस जो आपने पढ़े हैं वो आपको काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक क्लॉजेस और उसमें भी स्पेसिफिकली नाउन क्लॉजेस। तो बच्चों सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्लॉज होती क्या है, व्हाट इज़ अ क्लॉज। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एक क्लॉज एक समूह है सब्जेक्ट और वर्ब का, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, ऐसी कोई भी संरचना जिसमें आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिले वो क्लॉज होगी, और वो क्लॉज पूरी है या नहीं है, मीनिंग उसका पूरा है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा। हम इस बात को देखेंगे आज। तो सबसे पहले बात करें अगर अपन डेफिनेशन की, तो क्लॉज क्या होती है बच्चों। क्लॉज एक ग्रुप है वर्ड्स का जिसमें दोनों ही होंगे। कौन कौन दोनों होंगे, सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा। बच्चों प्रेडिकेट वर्ड जो है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा। और प्रेडिकेट का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो होगा, सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होगा वो उसकी वर्ब होगी। और वर्ब को ग्रामेटिकल लैंग्वेज में प्रेडिकेटर भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस लिख के दूँ कि ही इज़ एन एक्टर, ही इज़ एन एक्टर। तो इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात चल रही है वो कौन है, ही, क्योंकि नाउन में मैंने आपको ये बताया था। तो नाउन जो है उसमें आपको बताया गया था कि सामान्यतः वाक्यों में वर्ब के पहले आने वाला जो वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में बात चल रही होती है वो क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट होता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या होगा बच्चों, प्रेडिकेट होगा। तो ये जो पूरा पार्ट है इज़ एन एक्टर, इसको अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों, प्रेडिकेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है, उसकी वर्ब। और इसीलिए वर्ब को प्रेडिकेटर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटर, मतलब प्रेडिकेट बनाने वाला, प्रेडिकेट बनाने वाला। तो ये प्रेडिकेटर जो होता है ये होना और सब्जेक्ट होना ज़रूरी है अगर आपको एक क्लॉज बनानी है। तो ये तो पहली बात होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं अपन कि क्लॉज जो है उसका मीनिंग पूरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पूरा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस जो है ही इज़ एन एक्टर, वह एक अभिनेता है या वह अभिनेता है, इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। कंप्लीट है मतलब इससे हमें एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है। हम समझ गए जब किसी ने कहा ना कि वो सामने वाला व्यक्ति क्या है, एक अभिनेता है, एक्टर है, तो हम समझ गए कि हाँ एक्टर है वो। किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है इसको पूरा करने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सेंटेंस नहीं बनकर वो सिर्फ एक क्लॉज ही रह जाती है, अधूरी रह जाती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ कि इफ़ यू कॉल मी, इफ़ यू कॉल मी, हालांकि मैंने इसके आगे फुल स्टॉप लगाया है, लगाना नहीं चाहिए बिकॉज ये पूरा नहीं है। अगर तुम मुझे कॉल करते हो, बुलाते हो या फ़ोन करते हो और इतना बोलकर मैं चुप हो जाऊं तो आप समझ जाएंगे कि ये तो भैया ये तो अधूरा है, कुछ गड़बड़ है। अगर तुम मुझे बुलाते हो तो क्या, अधूरा। हालांकि क्लॉज की शर्त को पूरा कर रहा है ये। इसमें एक सब्जेक्ट भी है, इसमें एक वर्ब भी है, एक सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है, लेकिन ये पूरा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉज जो होती है वो पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर क्लॉज अपने आप में पूरा मीनिंग दे रही है तो सामान्यतः सिंपल भाषा में हम उसको एक सेंटेंस बोल लेते हैं। क्या बोल लेते हैं, सेंटेंस बोल लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि क्लॉज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक ऐसा समूह है जिसका कंप्लीट मीनिंग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर कंप्लीट मीनिंग होता है तो उसको हम सामान्यतः नाम दे देते हैं क्या, सेंटेंस, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस बनने के बाद वो क्लॉज नहीं रहेगी, क्लॉज तो वो रहेगी। सेंटेंस नहीं होगा, कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा तो सिर्फ वो क्लॉज होगी, वो सेंटेंस नहीं होगा। लेकिन कंप्लीट मीनिंग होगा तो वो सेंटेंस भी होगा और वो क्लॉज भी होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें कम से कम एक क्लॉज तो होगी ही होगी, एक क्लॉज तो होगी ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रत्येक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट है उसमें कम से कम एटलीस्ट माने कम से कम एक क्लॉज का होना अनिवार्य है। बिना किसी क्लॉज के
सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। और क्लोज का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है अपन क्या बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या बोल सकते हैं अपन, वर्ब, या जिसे अपन बोलते हैं प्रेडिकेटर। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटर। नाउ आगे देखिए, अपन एग्जांपल की बात करें तो महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर। यहाँ पर महेश हमारा क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है। बाय की सेकंड फॉर्म जो है वर्ब लगी हुई है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, महेश ने नया कंप्यूटर खरीदा, खरीदा था या खरीदा, तो ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। हमें पता लग गया कि हाँ महेश ने कंप्यूटर खरीदा है, तो हमें इसके अलावा कोई और जानकारी नहीं चाहिए इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, है ना। तो इसमें मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा भी है कि ये एक ही सेंटेंस है और एक ही इसमें क्लॉज है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही सेंटेंस है और एक ही क्लॉज है। इसका मतलब ये है बच्चों कि एक सेंटेंस में क्लॉज केवल एक ही हो ये आवश्यक नहीं है। एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस भी हो सकती हैं, एक से अधिक क्लॉजेस भी हो सकती हैं। और सामान्यतः जब ऐसा होता है, सामान्यतः तो एक क्लॉज जो होगी उसमें वो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। मेन क्लॉज का मतलब मुख्य उपवाक्य, क्लॉज को हिंदी में उपवाक्य बोल सकते हैं, हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो जाएगी, इतनी हिंदी आपके काम भी नहीं आएगी। तो मुख्य क्लॉज जो होगी, मेन क्लॉज जो होगी, वो अपने आप में कंप्लीट होगी, उसको पूरा करने के लिए दूसरी किसी क्लॉज की आवश्यकता नहीं होगी। और सामान्यतः जब एक क्लॉज के अलावा दूसरी क्लॉज जब सेंटेंस में आती है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है। क्या कहलाती है, डिपेंडेंट क्लॉज कहलाती है, निर्भर बोलते हैं हिंदी में इसको। और इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा कि महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, महेश ने नया कंप्यूटर खरीदा। ऊपर वाला सेंटेंस सेम यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। नाउ बट ही स्टिल हैज़ दी ओल्ड वन, परंतु उसके पास पुराने वाला भी है। महेश ने नया कंप्यूटर खरीदा लेकिन उसके पास पुराने वाला भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेंटेंस तो एक ही है ये, बिकॉज फुल स्टॉप लास्ट में लग रहा है। एक जनरल आपको नियम ध्यान होगा कि सामान्यतः हम जब सेंटेंस को एंड करते हैं, डिक्लेरेटिव वाक्य को, तो उसके एंड में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव साइन लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं जिसको, है ना। तो यहाँ पर ये महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, ऊपर वाला सेम सेंटेंस और दूसरा क्लॉज जो है इसके साथ लग गया, बट स्टिल हैज़ दी ओल्ड वन। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है लेकिन क्लॉजेस कितने हैं बच्चों, दो हैं। इसको याद करने का मैं आपको तरीका बताऊँ, समझने का तरीका बताऊं, आगे और भी तरीके आने वाले हैं, लेकिन आपको मैं हिंट दे दूं एक कि दो क्लॉजेस होने का एक मतलब ये भी है कि आपको दो सब्जेक्ट और दो वर्ब्स मिलेंगी, दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स मिलेंगी। हालांकि अगर मैं ज़्यादा टेक्निकल हूं तो मैं बोलूँगा कि दो फाइनाइट वर्ब होंगी, परंतु फाइनाइट वर्ब क्या है आपके सिलेबस में भी नहीं है, ना पहले थी ना अब है। तो अपन सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि दो सब्जेक्ट और दो वर्ब मिलेंगे तो हम मान लेंगे कि वो दो क्लॉजेज हैं। ओके बच्चों, तो ये बात थी कि एक सेंटेंस में कम से कम एक क्लॉज होना ज़रूरी है और एक से अधिक क्लॉज भी हो सकती है सेंटेंस में। एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, ऑल्दो ही स्टिल हैज़ हिज ओल्ड वन, हालांकि अभी भी उसके पास पुराने वाला है। पुराने वाला क्या है आगे जाके पता लगेगा। महेश नाउ हैज़ न्यू कंप्यूटर, महेश के पास अब नया कंप्यूटर है। महेश के पास अब नया कंप्यूटर है, ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में, और ये क्लोज तो है ही है क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। लेकिन ऊपर देखिए आप, ऊपर भी हमारे पास एक सब्जेक्ट है और ऊपर भी हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो सब्जेक्ट और दो वर्ब है, तो इसका मतलब क्लॉजेस कितनी है हमारे पास, टू क्लॉजेस हैं, परंतु सेंटेंस कितना है, एक ही है। सेंटेंस कितने हैं हमारे पास, एक ही, और क्लॉजेस कितनी है हमारे पास, दो हैं। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि एक सेंटेंस में एक से अधिक क्लॉजेस आ सकती हैं। और चूंकि बच्चों हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी, नाउन क्लोज पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें सामान्यतः ऐसा ही मिलेगा कि एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। तो उसके बारे में अपन बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर हमें अभी समझ नहीं आ रहा, बिकॉज जनरली इट इज़ सीन क्लॉजेज टॉपिक जो है वो शुरू के कुछ मिनट्स जो है बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे आपको ये टॉपिक निश्चित रूप से समझ में आने लगेगा। ओके बच्चों, सो बेयर विद मी, इसको नोट भी करते रहना साथ साथ में। आगे चलते हैं बच्चों। दो क्लॉजेज की बात मैंने की थी आपके सामने, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं किसको बच्चों, इंडिपेंडेंट क्लॉज को।
इंडिपेंडेंट जो निर्भर नहीं हो, निर्भर नहीं हो किसके लिए, खाने पीने के लिए, नो, जो निर्भर नहीं हो किसके लिए, अपने मीनिंग की पूर्णता के लिए, अपने मीनिंग की कंप्लीटनेस के लिए, उसका मीनिंग कंप्लीट होगा अपने आप में ही, ठीक है। तो क्या कहेंगे हम, एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, या जिसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं, मुख्य उपवाक्य बोलते हैं, मैंने बताया आपको, मेक सेंस, मीनिंग होता है उसका बाय इटसेल्फ, अपने आप में, अपने आप में उसका पूरा मीनिंग होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और मेन क्लॉज जो होगी वो अपने आप में हमेशा एक पूर्ण थॉट, विचार प्रकट करेगी। सिंपल भाषा में बोले तो उसको पूर्णता के लिए दूसरे वाक्य के सहारे की ज़रूरत नहीं है, उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है। ओके, उदाहरण के लिए महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, उसी एग्जांपल को दोबारा लिया है मैंने ताकि आपके दिमाग में बात ज़्यादा अच्छे से उतर जाए कि महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, महेश ने नया कंप्यूटर खरीदा, इसका एक सब्जेक्ट है, इसका एक वर्ब है, क्लोज तो हो ही गई है, और क्लोज पूरी हो गई है। कैसे पूरी हो गई, महेश बॉट अ न्यू कंप्यूटर, महेश ने नया कंप्यूटर खरीदा, मीनिंग पूरा है, और मीनिंग पूरा है तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। कौन सी क्लोज होगी बच्चों, इंडिपेंडेंट क्लोज। और एग्जांपल देखते हैं अपन, ऑल्दो ही स्टिल हैज़ हिज ओल्ड वन, वही सेम एग्जांपल, हालांकि उसके पास पुराने वाला है, परंतु बात क्या है कि महेश नाउ हैज़ अ न्यू कंप्यूटर, महेश के पास अब एक नया कंप्यूटर भी है। तो सब्जेक्ट वर्ब दोनों में है, दोनों में है बच्चों। लेकिन अगर अपन मीनिंग की बात करें, पहले अपन मीनिंग के हिसाब से देखते हैं, तो ऑल्दो मैंने हालांकि, यद्यपि, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं आप, हालांकि भी बोल सकते हैं और यद्यपि भी बोल सकते हैं, है ना। तो यद्यपि उसके पास अपना पुराना कंप्यूटर है, इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं, हालांकि तुमने बात तो सही कही है, इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं, तो सुनने वाला क्या सोचेगा कि मैंने बात तो सही कही है पर कुछ आगे भी आने वाला है, मीनिंग पूरा नहीं है। और मीनिंग पूरा नहीं है मतलब तो क्लॉज तो है, बिकॉज सब्जेक्ट एंड वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब है ना, तो क्लॉज तो है, लेकिन मीनिंग पूरा नहीं है। और मीनिंग पूरा नहीं है बच्चों, तो बच्चों ये क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज को अपन क्या बोल सकते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो याद रखना, जो मीनिंग पूरा नहीं दे वो क्लॉज क्या कहलाएगी बच्चों, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट कहलाएगी। एक बार रिपीट कर दो मेरे साथ, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगी। ओके, महेश नाउ हैज़ अ न्यू कंप्यूटर, इसको अपन पहले ही देख चुके हैं कि ये पूरा है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है या ये मेन क्लॉज है। कौन सी क्लॉज है बच्चों, मेन क्लॉज। ओनली द सेकेंड क्लॉज इज इंडिपेंडेंट। अगर इसको फर्स्ट मान लिया जाए तो ये सेकंड है, जैसा कि बताया मैंने आपको, सेकंड क्लॉज ही इंडिपेंडेंट है, सेकंड क्लॉज ही मेन है, बिकॉज इसी का ही मीनिंग पूरा है, पहले वाली का मीनिंग पूरा नहीं है। क्लियर, आगे चलते हैं हम देखते हैं कि ऐसे कौन से कंजंक्शन है बच्चों जो हमें बताएंगे कि ये क्लॉज जो है वो डिपेंडेंट है। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि मीनिंग के आधार पर, किसके आधार पर, मीनिंग के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि इसका मीनिंग पूरा नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें 100% मीनिंग नहीं आ रहा हो किसी क्लॉज का, तो ऐसी स्थिति में आपको हेल्प करेंगे ये कंजंक्शंस। कंजंक्शंस बच्चों वे वर्ड होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, जोड़ने का। ये दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को और दो सेंटेंसेस को भी जोड़ सकते हैं। ओके, सो कंजंक्शन कौन कौन से है बच्चों, आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग पता है आपको, बाद में। कॉल मी, मुझे कॉल करना। आफ्टर यू अराइव एट द स्टेशन, जब तुम स्टेशन पे पहुंच जाओ। अब आप इसको बोल के देख सकते हो बच्चों, जब तुम स्टेशन पे पहुंच जाओ। इतना बोल के मैं चुप हो जाऊं तो, जब तुम स्टेशन पे पहुंच जाओ तो, जब तुम स्कूल में पहुंच जाओ तो, क्या आप आशा कर रहे होंगे कि मैं कुछ और बोलने वाला हूं? तो ये आशा करना कि कुछ और बोलने वाला है, ये हमें बताता है कि सेंटेंस जो है वो नहीं बना है, वो क्लॉज ही है। और वो क्लॉज भी कौन सी है, डिपेंडेंट। लेकिन कॉल मी, मुझे कॉल करना, मुझे कॉल करना। अब आप में से कुछ एक जो शैतान बच्चे हैं उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ तो शुरू ही किससे हो रहा है, ये
वर्ब से हो रहा है। किससे हो रहा है बच्चों? वर्ब से। तो इसका मतलब सब्जेक्ट तो है ही नहीं। याद रखना बच्चों कि जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डोंट से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट से, वो सेंटेंसेस बिना सब्जेक्ट होने पर भी सेंटेंसेस होते हैं। परंतु एक बात आपको याद रखनी है कि इनमें जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है या अंडरस्टूड होता है, और वो सब्जेक्ट हमेशा ही क्या होगा? यू होता है। क्योंकि ये अंडरस्टूड होता है इसलिए हम यू का प्रयोग नहीं करते हैं। यू डू दिस, हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि डू दिस। हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि यू हेल्प मी, हम सीधे ही बोलते हैं हेल्प मी। तो इसका मतलब हुआ कि इनमें यू जो होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, इसमें भी हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, इसमें भी हो गई। परंतु हमें तो ध्यान रखना है कि हमारा वर्ड कौन सा है? आफ्टर। कंजंक्शन आफ्टर आ गया ना, तो आफ्टर के बाद वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या होगा बच्चों? डिपेंडेंट होगा। क्या होगा? डिपेंडेंट। इसको अपन DEP नाम दे देते हैं। और ये जो है यू कॉल मी, तुम मुझे कॉल करना, ये पूरा सेंटेंस है, इसलिए ये क्या होगा बच्चों? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? इंडिपेंडेंट। ओके, नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो जो है बच्चों मैंने आपको बताया यद्यपि या हालांकि। ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, हालांकि बरसात हो रही थी। इतना बोल के चुप हो जाओ ना, कुछ मीनिंग बन रहा है क्या? नहीं बन रहा। तो ऑल्दो इट वॉज रेनिंग, यहीं से पता लग गया हमें ऑल्दो लगने के कारण कि ये कौन सी क्लॉज है बच्चों? डिपेंडेंट। कौन सी क्लॉज है? डिपेंडेंट, आश्रित उपवाक्य जो आश्रित है। आई रैन होम, मैं घर भाग गया, मैं घर भाग गया, ये पूरा वाक्य अपने आप में, इसमें कुछ कमी नहीं है। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। ठीक है, याद रखोगे ना। पहला कंजंक्शन बताया मैंने आपको आफ्टर, दूसरा बताया मैंने आपको ऑल्दो। तीसरे कंजंक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, बिकॉज, क्योंकि या चूंकि। ही बिकेम रिच, ही सब्जेक्ट, बिकेम वर्ब, बिकॉज ही सब्जेक्ट वॉज वर्ब। पर आपको साफ साफ दिख गया ना बच्चों, बिकॉज लगा हुआ है, और बिकॉज लगा हुआ है तो इसका मतलब बिकॉज के बाद वाला जो पार्ट होगा वो पूरा ही क्या होगा? डिपेंडेंट क्लोज होगा। और इसका आप मीनिंग के हिसाब से तो हमेशा ही चेक कर सकते हो। बिकॉज ही वॉज स्मार्ट, क्योंकि वो स्मार्ट था, दिमाग उसका अच्छा चलता था। क्या? क्योंकि उसका दिमाग अच्छा चलता था। इतना बोल के चुप हो गया मैं तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा। लेकिन ही बिकेम रिच, वो अमीर बन गया, ये पूरा है। इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लोज बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लोज बन जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आपका है वो कौन सा है बच्चों? बिफोर। कौन सा है? बिफोर। आई नीड टू फिनिश द रिपोर्ट, मुझे रिपोर्ट जो है वो फिनिश करनी है। इतना बोल दूंगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसको रिपोर्ट फिनिश करनी है, करने दो। लेकिन आगे देखिए, बिफोर द मैनेजर अराइव्स फ्रॉम जयपुर, इससे पहले कि मैनेजर जयपुर से आए। अगर मैं सिर्फ इसी को बोलूँ तो इससे पहले कि तुम मुझे बताओ, अधूरा है। तो जो अधूरा है वो डिपेंडेंट है। लेकिन हमें तो पहचान भी पता है ना, बिफोर। और बिफोर है तो बच्चों बिफोर वाला पूरा पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट क्लॉज। आई नीड टू फिनिश द रिपोर्ट, ये पूरा है, ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे आप मेन क्लॉज भी बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों? मेन क्लॉज। लिखते रहना, पॉज करके लिखो या साथ साथ लिखो, लिखते रहना, समझना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेक्स्ट कंजंक्शन जो है बच्चों आपका वो है इफ़। इफ़ का मतलब आपको पता है सबको? यदि। क्या? यदि। इफ़ इट इज़ सनी टुमारो, अगर कल सूरज निकलेगा, मतलब सूरज वाला दिन होगा। ये तो अपने आप में साफ साफ ही दिख रहा है कि इनकम्प्लीट है। अगर कल सूरज निकलेगा तो क्या? नहीं पता ना। वी कैन गो टू द पार्क, अगर मैं सिर्फ इतना बोल देता ना, वी कैन गो टू द पार्क, हम पार्क जा सकते हैं, पूरा है ये। लेकिन ये इफ़ वाला वाक्य जो है वो अधूरा है। तो जो अधूरा है वो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। और जो पूरा है उसे बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, या मेन क्लॉज। नेक्स्ट कंजंक्शन क्या है बच्चों आपका? सिंस। आई हैव बीन अ डांसर सिंस आई वॉज यंग, मैं जब से यंग हूँ, जब से मैं छोटा था या जवान था, जो आप बोलना चाहो, तब से मैं डांसर हूँ। अगर अपन सिर्फ इतना बोलते हैं आई बीन अ डांसर, मैं डांसर रहा हूँ शुरू से ही, मतलब मैं डांसर ही हूँ। आप इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हो, मैं डांसर हूँ। अगर कोई बोलता है कि मैं डांसर हूँ तो पूरा है वो। सिंस आई वॉज यंग, जब से मैं छोटा था।
जब से मैं छोटा था इतना बोल के चुप हो जाऊँ तो अधूरा होगा ना। अधूरा है तो बच्चों डिपेंडेंट है, अधूरा है तो डिपेंडेंट है, पूरा है तो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट नहीं लिखने का मन कर रहा आपका तो आप इसको क्या बोल सकते हो, मेन क्लॉज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है अनलेस। अनलेस का वैसे तो मीनिंग होता है बच्चों जब तक की, लेकिन ये जब तक की जो है इसमें एक शर्त होती है। क्या होती है बच्चों, शर्त होती है कि जब तक ऐसा नहीं होगा तो यू विल नॉट पास द एग्ज़ाम। अगर मैं इतना बोल के चुप हो जाऊँ ना कि तुम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे तो पूरा है अपने आप में ये। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अनलेस यू वर्क हार्डर, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम ना करो, जब तक कि तुम कठिन परिश्रम ना करो, क्या क्या होगा, तुम एग्ज़ाम पास नहीं करोगे, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। तो अनलेस लगने के कारण ये अधूरा हो गया। अधूरा हो गया तो बच्चों ज़रा बोलना मेरे साथ, अधूरा हो गया तो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। और पूरा हो गया तो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों अनटिल। अनटिल भी जब तक की बात ही करता है, लेकिन यहाँ पे शर्त जो है उसकी बजाय फोकस किस पे होता है, समय पे होता है। किस पे होता है, समय पर, टाइम पर। इसको शुद्ध अंग्रेजी में बोलेंगे तो टाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टाइम, सांस बाहर छोड़ते हुए। डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करना। ये देखिए डोंट वाला वाक्य आ गया फिर से। फर्स्ट फॉर्म डोंट से शुरू होते हैं, उनमें हिडन या अंडरस्टूड सब्जेक्ट क्या होता है आपका, यू। चूँकि वो अंडरस्टूड होता है इसलिए बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। डोंट डू एनीथिंग, कुछ भी मत करना, मेन क्लोज। अनटिल से शुरू होने वाली डिपेंडेंट क्लोज। इसी तरह से व्हेन, जब। व्हेन आई केम इन द रूम, जब मैं कमरे में आया या आई, तो क्या, अधूरा है चूँकि व्हेन से शुरू हो रहा है। एवरीवन लुक्ड एट मी, लेकिन ये पूरा है, हर कोई मेरी तरफ देख रहा था, हर कोई मेरी तरफ देख रहा था। तो व्हेन लगने के कारण ये क्या बन गई बच्चों, डिपेंडेंट। और ये पूरा होने के कारण क्या बन गई, इंडिपेंडेंट। क्लियर। ये मैं आपको कुछ कंजंक्शंस बता रहा था। जो कंजंक्शन जिस क्लॉज के शुरू में आएंगे वो क्लॉज बच्चों क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, डिपेंडेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी बच्चों, डिपेंडेंट बन जाएगी। चलिए अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे। आप ये बोल सकते हैं कि हम अपने पहले इशू को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों इतना पढ़ाने का मेरा जो रीज़न था वो क्या था कि आप जब नाउन क्लॉजेस पढ़ने लगे तो आपके दिमाग में दोनों के बारे में जानकारी हो। आपको ये भी आइडिया हो कि नाउन क्या होती है, आपको ये भी आइडिया हो कि क्लॉज क्या होती है। अगर आपको दोनों ही आइडिया होंगे ना, नाउन क्या होती है और क्लॉज क्या होती है, तो भैया फिर नाउन क्लॉज को पढ़ना बहुत ही क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके। नाउन क्लॉज जो होती है वो एक ऐसी क्लॉज होती है जो नाउन की भूमिका निभाती है। होगी क्लॉज, होगी क्या, सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, लेकिन पूरी क्लॉज जो है वो काम किसका कर रही होगी, नाउन का, संज्ञा का। अब दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आए ना कि संज्ञा का काम कर रही होगी मतलब क्या, संज्ञा का काम क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करके ले जाऊंगा कहाँ पर, जब मैंने आपको नाउन के केसेस पढ़ाए थे और कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद है। ओके। नाउन के केसेस में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बन सकती है, नाउन ऑब्जेक्ट बन सकती है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। और अगर आपको याद नहीं आ रहा हो ना तो फटाफट से जो वीडियोस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, ये थर्ड वीडियो है, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ओके। तो एक नाउन क्लॉज वो होती है जो नाउन का रोल प्ले करती है सेंटेंस में। किसका रोल प्ले करती है, संज्ञा का। वो सब काम कर सकती है ये जो एक संज्ञा करती है। उदाहरण देखिए, आई लाइक व्हाट आई सी, आई लाइक व्हाट आई सी। आई क्या है बच्चों, सब्जेक्ट। लाइक क्या है बच्चों, वर्ब। अब आपको मैंने जब ऑब्जेक्ट केस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे। क्या क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट या हुम, व्हाट या हुम। व्हाट का मतलब क्या और हुम का मतलब किसको।
क्या वाले क्वेश्चन पूछेंगे निर्जीव के लिए, हुम वाले क्वेश्चन पूछेंगे सजीव के लिए। क्योंकि यहाँ पर तो पूरी क्लोज है, आई सी, तो इसका मतलब ये सजीव तो हो ही नहीं सकती, ये तो एक्शन है, कोई काम है ये, और काम निर्जीव की श्रेणी में आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, आई लाइक वॉट, मुझे क्या पसंद है, आई लाइक वॉट आई सी, जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं देखता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे पसंद है भी। तो आई लाइक वॉट, वॉट का आंसर क्या दिया, किसने दिया हमें, वॉट आई सी, जो मैं देख रहा हूँ। और वॉट का मतलब हमेशा क्या नहीं होता है बच्चों, वो जब क्वेश्चन बनता है तो वॉट का मतलब क्या होता है, जब वॉट कंजंक्शन के रूप में आएगा तो हमें जो का अर्थ देगा, किसका अर्थ देगा, जो का अर्थ। तो आई लाइक वॉट आई सी, मैं देख रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे पसंद है। तो इसमें एक आपको बात और याद रखनी है कि हर क्लॉज की तरह नाउन क्लॉज भी क्या करती है, उसका एक सब्जेक्ट होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये बात, और एक वर्ब होती है, ठीक है ना। हर क्लॉज की तरह नाउन, क्योंकि क्लॉज ही तो है नाउन क्लॉज, वो नाउन क्लॉज हुआ तो क्या हुआ है, तो क्लॉज ही ना, नाउन क्लॉज। तो इसमें भी क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और सी वर्ब है, आई सब्जेक्ट है और सी वर्ब है बच्चों, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं अपन। आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ बोलने के बाद हमें एक्सपेक्ट करेंगे ना कि सामने वाला बताएगा कि क्या जानता हूँ। आई नो, क्या जानता हूँ, दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, कि पेशेंस की, धैर्य की क्या होती है, सीमा होती है। मैं जानता हूँ कि धैर्य की क्या होती है, सीमा होती है। अगर अपन बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारी होगी वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब होगी तो मतलब क्लॉज हो गया पूरा, क्योंकि क्लॉज क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मीनिंग पूरा दे या ना दे वो बात की बात है। तो मैं जानता हूँ कि पेशेंस की क्या होती है, लिमिट होती है। ये किसका आंसर दे रहे हैं, आई नो व्हाट का आंसर दे रहे हैं। व्हाट का आंसर देने वाला वर्ड क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन। तो इसका मतलब ये नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है ना, तो ये नाउन का काम कर रहा है। सब्जेक्ट इस एग्जांपल में पेशेंस है और वर्ब कौन सी है, हैज़ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा और इजी करके बताता हूँ कि ये दो एग्जांपल देखिए, आई लाइक इनोवेशन, आई नो पीपल। मुझे इनोवेशन, नवाचार, आविष्कार वगैरह नया कोई पसंद है, और मैं लोगों को जानता हूँ। ये दो एग्जांपल क्यों दिए गए हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखना। आई लाइक इनोवेशन मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो पिछला सेंटेंस था, लास्ट सेंटेंस था, उसमें लिखा हुआ था आई लाइक व्हाट आई सी। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई सी को रिप्लेस कर दिया, व्हाट आई सी की जगह पे लगा दिया क्या, इनोवेशन। इनोवेशन नाउन है, इनोवेशन क्या है, नाउन। तो जब मैंने व्हाट आई सी के स्थान पर क्या लगाया, नाउन। तो आप ग्रामर का एक नियम याद रखिएगा हमेशा, कि आप एक सेंटेंस में से, एक सही सेंटेंस में से जब किसी पार्ट को रिमूव करते हो तो सामान्यतः हम उसके स्थान पर वही पार्ट ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब लगा सकते हैं जो हमने हटाया है। ऐसा नहीं होता कि आपने वर्ब हटा दी और उसके स्थान पर नाउन लगा दी, सेंटेंस गलत हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अगर मैं व्हाट आई सी के स्थान पर क्या लगा पा रहा हूँ, क्या लगा पा रहा हूँ, इनोवेशन। इनोवेशन नाउन है, तो इसका मतलब व्हाट आई सी किसका काम कर रहा था, नाउन का काम कर रहा था। आई नो दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, मैं जानता हूँ कि पेशेंस की लिमिट होती है। यहाँ पर मैंने दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स के स्थान पे क्या लगा दिया, पीपल लगा दिया, लोग लगा दिया। पीपल तो नाउन होते हैं, दिखते हैं हमें, तो इसका मतलब मैं अगर दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स के स्थान पे पीपल लगा सकता हूँ, तो इसका मतलब ये दैट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स किसका काम कर रहा था, नाउन का काम कर रहा था बच्चों। किसका काम कर रहा था, नाउन का काम कर रहा था। तो अपन इस तरह से रिप्लेस करके इसको भी चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पहचानना कैसे है, आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेपर में, लेकिन जो समझने वाले बालक हैं, बच्चे हैं, वो समझ भी सकते हैं इस बात को अच्छे से। नाउन क्लोज जो होती है उसकी रचना कैसे होती है, या यूँ कहें कि वो बनते कैसे हैं, किससे फॉर्म होते हैं, वो किससे बनते हैं। तो अब याद रखिएगा कि दैट, हाउ, WH वर्ड जो कि क्या हो सकता है, व्हाट, हु, विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, इनसे प्राय अक्सर नाउन क्लॉजेस की शुरुआत होती है। किसकी शुरुआत होती है, नाउन क्लॉजेस की। और सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भैया अगर वो वर्ब के बाद आएंगे तो वो आपको व्हाट का आंसर देंगे, क्योंकि नाउन है ना,
वर्ब के बाद आएगी तो व्हाट का आंसर देगी, व्हाट का आंसर देगी अगर वो ऑब्जेक्ट होगी तो, क्योंकि नाउन का एक फंक्शन ऑब्जेक्ट होना भी है, सब्जेक्ट होना भी है, यस, और कॉम्प्लीमेंट होना भी है। कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल भी देखेंगे अपन। तो ये 3 बातें अगर आपको याद है पहले की, तो आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत, ज़रा सी भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। एग्जाम्पल देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ भी मैं, आई नो व्हाट, दैट इट हैपेंड, दैट लगा दिया, और आंसर किसका दे रहा है, व्हाट का। आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ। अच्छा, इसको अपन थोड़ा सा गलत बोल के देखते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आई नो वेयर, मैं कहाँ जानता हूँ, कुछ बन रहा है मीनिंग। आई नो वाई, मैं क्यों जानता हूँ का उत्तर मिल रहा है कि आपको इस सेंटेंस में, आपको तो सिर्फ इसका उत्तर मिल रहा है कि मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ये हुआ, दैट इट हैपेंड। आई नो, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ, हाउ इट हैपेंड, कैसे हुआ, मैं जानता हूँ कि ये कैसे हुआ। आई नो वाई इट हैपेंड, मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, बता नहीं रहा है वो ऐसा क्यों हुआ, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। आई नो व्हाट, वाई इट हैपेंड, वाई इट हैपेंड। तो इसको आप देख सकते हैं कि WH वर्ड भी है, दैट भी है ना, ये सब आपको इंडिकेशन देंगे, आपको बताएंगे कि ये नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज है, सॉरी। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका तो आपको पहले से पता है, सबसे बेस्ट तरीका आपको पहले से ही पता है। अच्छा, हाउ टू चेक इफ़ योर क्लॉज इज फंक्शनिंग एज ए नाउन, कैसे पता लगाएं कि आपकी क्लॉज जो है वो नाउन के रूप में यूज़ हो रही है, नाउन का फंक्शन कर रही है, नाउन का काम कर रही है। तो भैया आपको तो बता दिया ना कि आप उसको रिप्लेस कर दो। हिंदी में आप पढ़ते आ रहे हो ना, संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो मतलब अंग्रेजी में अपन बोल सकते हैं कि प्रोनाउंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो अगर कोई नाउन है तो उसके स्थान पे क्या लगाया जा सकता है, प्रोनाउन। राम के स्थान पे आप ही लगा सकते हो ना अंग्रेजी में, सीता के स्थान पे शी लगा सकते हो ना, चेयर के स्थान पे इट लगा सकते हो ना, नहीं, लड़कों के स्थान पे दे लगा सकते हो ना। तो आप नाउन्स को रिप्लेस कर सकते हो किससे, प्रोनाउन से। तो अगर कोई नाउन क्लॉज है तो इसका मतलब, क्योंकि वो नाउन का फंक्शन परफॉर्म कर रही है, नाउन का काम कर रही है, तो इसका मतलब आप उसको भी प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हो इन मोस्ट ऑफ द केसेस। किसी फ्रेज या क्लॉज के स्थान पर प्रोनाउन लगाकर यह पता लगाया जा सकता है कि ये फ्रेज क्लॉज नाउन के रूप में प्रयुक्त हुई है या नहीं हुई है। अगर वो फिट बैठता है प्रोनाउन तो सही है, नाउन ही है, नाउन क्लॉज ही है। अगर फिट नहीं बैठता है तो गड़बड़ हो जाएगी। What I say is true. What I say is true. What से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, what से शुरू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है, तो what कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क लगा होता तो ये WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा होता। लेकिन अभी फिलहाल ये what I say यहाँ पर ये जो का अर्थ दे रहा है, जो मैंने आपको बताया था। हमें बच्चों हर चीज़ हमारे लेवल के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, 12th के लेवल के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी। अदरवाइज़ मैं टेक्निकल टर्मिनोलॉजी अगर यूज़ करने लग गया तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ना तो आपके वो काम आएगा ना ही आप समझ पाओगे कुछ। तो जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। हालांकि होने में नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, बाद में देखेंगे। वर्ब मिल गया हमें, तो वर्ब के पहले क्या आता है, वर्ब के पहले क्या आता है बच्चों, सामान्य वाक्य में सब्जेक्ट आता है। तो इसका मतलब ये व्हाट आई से जो है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जो मैं कह रहा हूँ सच है। और नाउन सब्जेक्ट का काम कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर सकता है। अब इसको प्रोनाउन टेस्ट की बात करें तो मैं व्हाट आई से के स्थान पर, व्हाट आई से के स्थान पर अगर मैं बोल दूं क्या, इसको हटाकर, चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा आपको। इसको हटाकर अगर बोल दूँ इट इज़ ट्रू, ये सच है, ये सच है। इट क्या होता है बच्चों, प्रोनाउन। इट क्या होता है, प्रोनाउन। तो जब मैंने व्हाट आई से को हटाकर प्रोनाउन लगा दिया और ये फिट बैठ रहा है, इट इज़ ट्रू, ये सच है, सही है बिल्कुल सेंटेंस, तो इसका मतलब प्रोनाउन टेस्ट में ये पास हो गया। और अगर ये प्रोनाउन टेस्ट में पास हो गया तो इसका मतलब ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा था, नाउन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन सब्जेक्ट भी था इसके अंदर और वर्ब भी थी, तो क्लॉज हो गया ना। ऐसा क्लॉज जो नाउन की तरह बिहेव कर रहा हो क्या कहलाएगा, नाउन क्लॉज। क्लियर, क्लियर, ओके। चलिए आगे चलते हैं।
कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं अपन ने यहाँ पे, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई नो मैं जानता हूँ, मैंने देखा, मैंने समझा, मैं जानता हूँ। अब देखिए आगे किसका आंसर मिल रहा है, आई नो क्या, आई नो व्हाट दैट द स्टोरी इज़ ट्रू, मैं जानता हूँ कि कहानी सच्ची है। आई नो दिस बोल सकते हो आप, आई नो दिस प्रोनाउन है, मैं ये जानता हूँ। आई सॉ मैंने देखा, आई सॉ व्हाट मैंने क्या देखा। हाउ द एक्सीडेंट हैपन्ड, एक्सीडेंट कैसे हुआ। व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, क्योंकि व्हाट का आंसर देने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट होंगे। आई अंडरस्टैंड मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड व्हाई इट वॉज नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी था, ये क्यों ज़रूरी था। मैं समझता हूँ, क्या समझता हूँ, ये क्यों ज़रूरी था। आई नो मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, हु सेड दैट, ये किसने कहा था। आई नो व्हाट, मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। अब देखिए सबसे आखिरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये आखिरी बात जो है ना एक तरह से रिवीजन है आपका, क्योंकि नाउन्स में मैंने आपको बताया था कि नाउन क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बन सकती है, ऑब्जेक्ट बन सकती है, कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि जिन बच्चों ने वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं ना, वो बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये क्या है। तो प्लीज़ आप वो 2 वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, आप ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो हर नाउन की तरह एक नाउन क्लॉज भी क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बन सकती है, ऑब्जेक्ट बन सकती है, या कॉम्प्लीमेंट बन सकती है, कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बात को समझेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट बन के आ रही है, क्योंकि नाउन जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है ना। जब नाउन सब्जेक्ट बन सकता है तो नाउन क्लॉज भी क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बन सकती है। हु एवर मेड इट, ये देखिए बच्चों वर्ब आ रही है हमारी, तो जिस किसी ने भी बनाया, जिस किसी ने भी बनाया, तो उसके बाद वर्ब आ रही है, तो उसका मतलब ये पूरा का पूरा किसके रूप में बिहेव कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। इसको आप टेस्ट करना चाहो तो कैसे टेस्ट करोगे, हम इसके स्थान पे प्रोनाउन टेस्ट कर लेंगे कि क्या हम इसके स्थान पे कोई प्रोनाउन लगा सकते हैं सब्जेक्ट केस में। अगर हम इसके स्थान पे सब्जेक्ट केस का कोई प्रोनाउन लगा सकते हैं और सेंटेंस सही बन रहा है, तो इसका मतलब ये नाउन क्लॉज ही है। क्लॉज क्यों है, बिकॉज वर्ब है इसमें। तो ही सोल्ड इट, उसने इसे बेच दिया। तो अगर हम यहाँ पर ही लगा पा रहे हैं और सेंटेंस सही है, तो इसका मतलब ये नाउन क्लॉज ही है, क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्थान पे ही आ सकते हैं, वर्ब के स्थान पे नहीं आते बच्चों। तो ये सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे। उसके अलावा ये क्या बन सकता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं। कंप्लीट से बनने वाले शब्द बताया गया था आपको नाउन पढ़ाते वक्त। माई कमांड इज़, आपको बताया गया था कि जो बी फॉर्म होती है बच्चों, बी फॉर्म जिसके रूप होते हैं कौन कौन से, इज़, आर, एम, वॉज, वर, ये प्राय अपने बाद जब कोई नाउन लेती है तो नाउन जो है बच्चों कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में प्राय होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये बी फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, बी फॉर्म। वॉट एवर यू विश, जो भी तुम चाहो। तो मेरी कमांड है, मेरी कमांड है, क्या है, वॉट एवर यू विश, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो इच्छा है वो मेरे लिए कमांड है। कोई जिनी या कोई जिन बोल रहा है शायद, है ना, दीपक घिसने पे निकलता है जो। तो यहाँ पर इसके बाद जो आ रहा है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और अपन चाहें तो इसको हमारे वो जो देसी तरीका था उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं कि वर्ब के बाद जो वर्ड आता है उसको आप नंबर 1 दे दो। अब वॉट एवर अकेला तो है नहीं, ये वॉट एवर यू विश, इसको हमने 1 नंबर दे दिया। और 1 नंबर के लिए हम अपने आप से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 1 क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वॉट एवर यू विश, क्या ये माई कमांड है, जो आपकी इच्छा है क्या वो मेरी कमांड है। इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मेरी कमांड तुम्हारी इच्छा है, तो मतलब मेरी कमांड वही तो है जो तुम्हारी इच्छा है। तो हाँ उत्तर आ रहा है। अगर हम यस उत्तर दे पा रहे हैं कि क्या जो आपकी इच्छा है वो मेरी कमांड है, यस, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको नाउन में केसेस बताए थे, वो इसीलिए बताए थे आपको मैंने कि आपको आगे चलकर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और कॉम्प्लीमेंट भी कौन सा है बच्चों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये, क्योंकि ये माई कमांड सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। इसी तरह से नाउन क्लोज जो है वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि नाउन ऑब्जेक्ट हो सकती है। और अगर नाउन ऑब्जेक्ट हो सकती है तो नाउन
क्लॉज या नाउन फ्रेज भी क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकती है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाउन क्लॉज की, तो नाउन क्लॉज को देखेंगे हम। आई सॉ, मैंने देखा, ये तो सबसे आसान है बच्चों। आई सॉ व्हाट, वर्ब के बाद आने वाले वर्ड्स यदि आपको, खासकर नाउन्स या नाउन फ्रेजेस या नाउन क्लॉजेज या प्रोनाउन, आपको व्हाट या हुम का उत्तर दे रहे हो, व्हाट या हुम का उत्तर दे रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर हुम नहीं पूछेंगे, क्योंकि व्हाट ही डिड, जो क्लॉज होती है ना बच्चों, क्लॉज कभी भी लिविंग बीइंग नहीं होती। क्लॉज जो पूरी क्लॉज होती है वो कुछ बात बोल रही होती है, और जो बात होती है वो बात हमेशा नॉन लिविंग ही होगी। बातें नॉन लिविंग होती हैं, लिविंग नहीं होती हैं। तो इसलिए हम व्हाट पूछेंगे। आई सॉ, मैंने देखा, क्या, आई सॉ व्हाट, आई सॉ व्हाट ही डिड, जो उसने किया। यहाँ पर व्हाट का जो अर्थ है वो क्या आ रहा है बच्चों, जो। मैंने देखा जो उसने किया। तो यहाँ पर चूंकि ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है। और ये क्लॉज है या नहीं है, बिकॉज यहाँ पे इसका खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद की वर्ब भी है, दोनों ही है। खुद का सब्जेक्ट भी है और खुद की वर्ब भी है। तो ये भी क्या होगा, नाउन क्लॉज होगा, जो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। तो बच्चों ये तो बात थी आपके नाउन क्लॉजेस की, जो हमने आज करी। बाकी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।